नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपके रिजल्ट्स जो हैं उसमें काफ़ी सारे डाउट्स आपको होते हैं, जैसे कि दोस्तों आपके रिजल्ट में RLE, RLD, RLA दिखा दिया जाता है, या फिर दोस्तों आपको ABS, AEC, PP या फिर PRS ये सब देखने को मिलता है। तो दोस्तों इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो कैसे होता है, ये आपके जितने डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देख के स्किप बिल्कुल मत कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आपने MDU में एडमिशन ले रखा है तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट जरूर कर ले, ताकि आगे चलकर जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये एक छोटी सी PDF है और इस PDF में आपको आपके रिजल्ट के जो एब्रीविएशन जिनको हम बोलते हैं, यानी कि आपके रिजल्ट में जो RLE, RLA, RLD ये सब दिखाया जाता है, उनकी फुल फॉर्म और उनका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिजल्ट एब्रीविएशन एंड देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एब्रीविएशन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यानी कि उनकी फुल फॉर्म, और दोस्तों यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको लिखा मिल जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहला केस है वो है आपका UMC का। UMC का मतलब होता है अनफेयर मीन्स केसेज। तो दोस्तों अगर पेपर के दौरान आप पकड़े गए हैं, आपकी पर्ची पकड़ी गई है, तो दोस्तों आपकी UMC बन जाती है। इस UMC में दोस्तों जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके साथ 3 केसेज होते हैं। पहला होता है आपका BOD यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट्स, यानी कि जब आपकी UMC बनती है उसके बाद आपकी हियरिंग होती है, तो दोस्तों वहाँ पर अगर आपको सही पाया जाता है तो आपके जो मार्क्स है वो अपडेट कर दिए जाते हैं, यानी कि BOD बेनिफिट ऑफ डाउट्स। इसके बाद दूसरा आपको देखने को मिलता है EEC, यानी कि दोस्तों एंटायर एग्जाम कैंसिल, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी UMC बनी है और UMC हियरिंग में आप नहीं पहुंच पाए। दोस्तों जब आपकी UMC बन जाती है, आपका एग्जाम्स के कुछ दिन बाद उनकी हियरिंग होती है, तो दोस्तों अगर आप इस हियरिंग में नहीं पहुंच पाते हैं, इस सुनवाई में नहीं पहुंच पाते हैं, तो दोस्तों आपका जो एंटायर एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों आपके जितने भी 4 या 5 पेपर हुए थे वो आपको दोबारा से देने पड़ेंगे। तीसरा UMC में आता है आपका PC का मतलब होता है पेपर कैंसिल। किसी वजह से आप खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाए तो दोस्तों आपका सिर्फ जिस पेपर में आपकी UMC बनी थी उस पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है, यानी दोस्तों उस पेपर में आपके री दे दी जाती है और आपको जो पेपर है वो सिर्फ वो पेपर देना पड़ता है दोबारा से। EEC और दोस्तों PC में यह फ़र्क है। EEC में दोस्तों आपके सभी जो एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों PC में सिर्फ आपका एक पेपर जिसमें आपकी UMC बनी थी सिर्फ उसको ही कैंसिल किया जाता है। तो दोस्तों ये जो UMC होती है इसके अंडर ये 3 ऑप्शन आते हैं। इसके बाद आता है आपका RLD का, यानी कि दोस्तों रिजल्ट लेट ड्यू टू डिस्प्यूट इन मार्क्स एंड रोल नंबर, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं, आपका जो रोल नंबर है उसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो शो नहीं किया जा रहा। CL का मतलब दोस्तों कैंसिल, यानी कि आपका जो एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया है। RLA यानी कि रिजल्ट लेट ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ मार्क्स, यानी कि दोस्तों आपका जो रिजल्ट है उसके जो मार्क्स है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, या तो उनको कैलकुलेट नहीं किया गया है या फिर दोस्तों उनको सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया है, जिस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो अपलोड नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब होता है RLA। इसके बाद आता है आपका RPR या फिर REGN। इसका मतलब होता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो MDU के रिकॉर्ड में नहीं है, यानी कि दोस्तों यूनिवर्सिटी के पास आपका रिकॉर्ड नहीं है, तो दोस्तों आपको दोबारा से MDU में जाकर ये अपडेट करवाने पड़ते हैं। इसके बाद आता है आपका एब्सेंट, यानी कि आप अपने जो थ्योरी पेपर्स है या फिर प्रैक्टिकल पेपर्स हैं उनमें एब्सेंट रहे थे, तो दोस्तों आपका ABS या फिर एब्सेंट दिखा दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका PRS या फिर कैंसिल्ड या फिर RL। तो दोस्तों इसमें होता है आपका प्रीवियस रिजल्ट स्टैंड। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपने रिचेकिंग का या रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल किया और जब उसका रिजल्ट आया तो दोस्तों आपके जो मार्क्स है मान ली 28 थे, तो दोस्तों 28 ही मार्क्स आपके रहे, ना इंक्रीज हुए ना ही दोस्तों घटे। तो दोस्तों आपका जो प्रीवियस रिजल्ट स्टैंड यानी कि जो पुराने वाला जो सेम रिजल्ट है वही आपका जो है वापस आ गया, तो इसका मतलब होता है PRS यानी कि प्रीवियस रिजल्ट स्टैंड। इसके बाद आपका आता है RLE या फिर दोस्तों NE का मतलब नॉट एलिजिबल, और दोस्तों RLE यानी कि नॉट एलिजिबल। अगर आप किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो दोस्तों आपको NE दिखा दिया जाता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है आपका RLD, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, रिजल्ट लेट ड्यू टू डिस्प्यूट इन मार्क्स और रोल नंबर्स। इसके बाद आता है आपका RLMD। दोस्तों अगर आपके मार्क्स में गड़बड़ है, यानी कि आपके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए गए या फिर अपडेट नहीं किए गए, तो दोस्तों आपका RLMD भी दिखा सकता है, या फिर दोस्तों सिंपली RLD भी दिखा सकता है।
इसके बाद अगला आता है आपका RPFD। ये दोस्तों किसी स्टूडेंट को लगभग आता नहीं है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को आता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपकी जो फीस है वो अगर आपने सबमिट नहीं की है तो आपके जो रिजल्ट है उसमें RPFD यानी कि रिजल्ट प्रोविजनल फीस डिफॉल्टर, यानी कि आपने जो अपनी फीस है वो पे नहीं की है। दोस्तों सिंपली इसको अपडेट करने के लिए आपकी जो पेंडिंग फीस है वो आपको पे करनी होती है, चाहे यूनिवर्सिटी में कीजिए, चाहे आपका अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में। ये जब तक आप फीस पे नहीं करोगे तब तक आपका जो रिजल्ट है उसमें यही शो करता रहेगा। तो दोस्तों ये लगभग आपके रिजल्ट एब्रीविएशन है जो कि आपको अपने रिजल्ट में जो रिजल्ट के जो प्रिंट आउट होता है उसमें देखने को मिलते हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दोस्तों मोस्टली जितने भी आपके रिजल्ट एरर होते हैं वे आपके रिजल्ट ब्रांच में जाकर सोल्व होते हैं। रिजल्ट ब्रांच के R1 R2 R3 किसी भी पार्ट में आप जा सकते हैं जो आपके ब्रांच से रिलेटेड हो। जैसे BA BCom कर रहे हैं तो इसकी ब्रांच में, BTech कर रहे हैं तो आप BTech की ब्रांच में, और दोस्तों PG या जैसे MA MCom कर रहे हैं तो आपको इनकी ब्रांच में जाना होगा और वहाँ पर दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो मेनली आपका रिजल्ट का फोटोकॉपी, आपका जो एडमिट कार्ड है उसका फोटोकॉपी, ये 2 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। इसके साथ आप अपना आधार कार्ड या फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी जो वो सबमिट करा सकते हैं। इसके बाद अगर फीस की बात करते हैं तो दोस्तों 1-2 केसेज है जिसमें आपको 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ती है जब आपका नोट एलिजिबल आता है। दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स कम पाए जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं और उसके साथ 1000 रुपये फीस भी आपको पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपके इन सभी एरर्स का सोल्यूशन होता है और दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया जाता है। अगर बात करते हैं ये सब काम आपको कब करना है तो देखिए जब आपका रिजल्ट आता है, यानी मान लीजिए 10 तारीख को आपका रिजल्ट आया तो आपके पास 8 से 10 दिन होते हैं। 8 या 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपको ये सारा काम करना पड़ता है। आपको आपके जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट कराने पड़ते हैं। उसके लगभग 8 या 10 दिन बाद दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया जाता है। वहाँ पर देखिए दोस्तों जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे तो दोस्तों आपको कोई प्रूफ के तौर पर आपको डायरी नंबर या फिर कोई और कागज़ दिया जाता है, वो दोस्तों आपको सेफ रखना है। कई बार क्या होता है कि आपका रिजल्ट जो है अपडेट नहीं होता, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हैं, अपनी फीस भी सबमिट करा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट नहीं किया जाता। लगभग 15 या 20 दिन तक भी आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपका जो डायरी नंबर जो मैंने अभी बताया है या फिर जो कागज़ वो लोग देते हैं वो आपकी हेल्प करेगा। ये लेकर आपको दोबारा से यूनिवर्सिटी में जाना होगा और उसके बाद दोबारा से आपका जो रिजल्ट है उसको चेक किया जाएगा और अगेन से अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके रिजल्ट्स के एब्रीविएशन के बारे में। आई होप कि आपके सभी डाउट्स दूर हो गए होंगे। इस वीडियो में हमने बात की है आपके रिजल्ट्स के बारे में, आपके रिजल्ट एब्रीविएशन के बारे में, उनकी फुल फॉर्म के बारे में, उनके सॉल्यूशंस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, फीस क्या क्या लगेगी। ये सभी आपके डाउट्स जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स पेंडिंग हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर DM कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके जो डाउट्स है वो भी दूर हो जाए। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।